नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा, भजनलाल सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर, सूबे में भूमाफिया है हावी, हड़प रहे हैं किसानों की जमीन। जिले भर के मंदिरों और घरों में घट स्थापना कर श्रद्धालुओं ने किए नवरात्रे शुरू। भक्तों ने करनी माता मंदिर पहुंच किए माता के दर्शन। नाबालिग बालिका के जहर खाने से हुई मौत, पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। साइबर पुलिस भिवाड़ी ने 61 करोड़ की ठगी का किया पर्दाफाश, शातिर 3 ठग किए गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। अलवर भिवाड़ी साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करोड़ों की ठगी का खुलासा किया है। जयपुर रेंज आईजी के सुपरविजन और एसपी प्रशांत किरण के निर्देशन, कार्रवाई और जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने अब तक 1930 एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के मुताबिक 61 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की। अकेले पीड़ित योगेश जे देसाई ने 40 करोड़ रुपए हड़पे गए। शातिर गिरोह साइबर ठगी की राशि को इन खातों में मंगवाकर 10 से 20% कमीशन लेता और बाकी रकम ठगों तक पहुंचाता था। इस तरह पूरा गिरोह इंटरस्टेट साइबर म्यूल नेटवर्क चला रहा था। सर, क्या मामला है जो साइबर फ्रॉड के आरोपी पकड़े? जी देखिए, पूरे राजस्थान में 1 सितंबर से लेके 31 सितंबर तक साइबर अपराधियों के खिलाफ श्रीमान डीजीपी साहब के निर्देशन में अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत भिवाड़ी पुलिस ने पिछले 1 हफ्ते में 5 मुकदमे दर्ज किए हैं। अभी इनमें से एक मुकदमा जो म्यूल अकाउंट्स और जो फर्जी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, फर्जी सिम बेचते हैं और इस तरीके से करके साइबर क्राइम के जो पूरे चेन है उसमें सहयोग करके लोगों तक अकाउंट पहुंचाते हैं, उस पर श्री जय सिंह जी आरपीएस सीओ साइबर थाना, उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पूरी नेटवर्क को पकड़ा है, जिसमें 3 आरोपी शामिल हैं। उनकी जब सूचना ली गई और उनके पास जब रेड मारी गई तो उनके पास 11 विभिन्न बैंक खातों की चेकबुक, 4 एटीएम कार्ड, 4 QR कोड, 1 स्वैप मशीन और 5 मोबाइल बरामद किए गए। और जब इन खातों की और उनके फोन में जो खाते मौजूद थे उनकी जांच की गई तो कुल 61 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम देना पाया गया, जिससे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क जो ये अकाउंट प्रोवाइड कराने का था उसको हमें खोलने में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। साथ के साथ आपको बता दें कि इसके जो आरोपी हैं उनके नाम है वकील अहमद पुत्र रोजदार खान, जाति में उम्र 40 साल, निवासी गुड़ावली, तहसील हतीम, पुलिस थाना उटावड़, जिला पलवल। राशिद पुत्र इब्राहिम, उम्र 28 साल, अजमत अली पुत्र दीनू, जाति में उम्र 39 साल, निवासी खरकड़ी तावड़ू, जिला नू। इनके पास से जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है और इनसे जो अनुसंधान चल रहा है, इनके आगे की जो गैंग है उसको हम खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं इस साइबर फ्रॉड का उन तक पहुंच सके। और ये जो पैसे साइबर फ्रॉड के गए हैं, कुछ पैसे तो 1930 पे कंप्लेंट करने से रुक चुके हैं, उसके अतिरिक्त जो पैसे उसकी रिकवरी करके जो पीड़ित हैं उनको दिलवाया जा सके। इसके साथ पिछले 1 हफ्ते में 4 अन्य मुकदमे साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जिसमें जयरोली के अंदर 2 मुकदमे दर्ज किए गए। एक ओल्ड कॉइन सेलर्स बनके, ये ओल्ड कॉइन बायर्स बनके ये लोगों को ठगते थे। एक था जो खिलौनों की दुकान ऑनलाइन चलाकर लोगों को कम दामों पर खिलौना देने की बात करके ठगता था। एक फेज 3 थाने ने मुकदमा कराया, जिसमें एक व्यक्ति स्कॉट सर्विस के नाम पे लोगों को ठगता था। और साइबर थाने ने एक और मुकदमा म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ कल दर्ज किया है। इस प्रकार इस हफ्ते 5 मुकदमे ऐसे दर्ज किए गए और साल में इस वर्ष 45 मुकदमे और 75 आरोपियों को पकड़कर साइबर क्राइम पर एक जो हम रोक लगाना चाहते हैं उसमें हमें सफलता हासिल हुई। ये जो आरोपी है वो कितने पढ़े लिखे हैं? देखिए, इनकी शैक्षिक क्षमता देखें तो ज्यादा ऐसी नहीं रहती है,
कई तो कॉलेज डिग्री भी पास नहीं होते हैं, परंतु इन्होंने जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको, या जो ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो समझकर, जैसे इनमें से एक व्यक्ति यहाँ पर छोटे लघु उद्योग जो होते हैं उनको खुलवाकर, फर्जी लघु उद्योग खुलवाकर उनके नाम से करंट अकाउंट लेना और करंट अकाउंट को फिर आगे इनके नेटवर्क में प्रोवाइड कराने का काम करता है। सर, जो 3 जो पकड़े आरोपी हैं, ये कितने दिन से ये काम कर रहे हैं और जो इनकी टीम का जो नेटवर्क है वो कितने, जैसे अभी तक अनुसंधान में आप बता रहे हैं कि कितने राज्यों में वो इनकी टीम फैली है? देखिए, अभी तक जो अनुसंधान से सामने आया है तो सबसे पुराना खाता करीब 1.5 साल पहले खुलाया समझ में आता है, और इनके जो अभी हमारे पास जो चीजें आई हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि कम से कम 3 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। उन राज्यों के अलावा भी जब उनको पकड़ेंगे तो उनसे हो सकता है कि आगे का नेटवर्क। करणी माता के शारदीय नवरात्र 2025 का आज मंत्री संजय शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया गया। मंदिर के महंत घनश्याम दास द्वारा संजय शर्मा से पूजन करवाकर शारदीय नवरात्र का शुभारंभ करवाया। मेला कमेटी ने मंत्री संजय शर्मा से मेला स्थल पर बड़ी घास कटवाने, प्रतापबंद से लेकर करणी माता तक कटीले पेड़ों की सड़क की तरफ झुकाव हो रहा है, उन्हें कटवाने, करणी माता के मेन गेट के सामने जहां स्कूटर मोटरसाइकिल की पार्किंग होती है वहां पर पत्थरों का ढेर को हटवाने की मांग की। मंत्री ने शीघ्र ही उनको सही करवाने के लिए नगर परिषद कर्मचारियों व नगर परिषद प्रशासन को निस्तारण करने का निर्देश दिया। करणी माता मेला में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। करणी माता मेला 22 तारीख से और 1 तारीख तक रहेगा। यह लक्खी मेला अलवर जिले का ऐतिहासिक मेला है। इस मेले में अब की बार पहली बार देखने को आया है। प्रशासन की खामियां बड़ी नजर आ रही हैं। आज मेला स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर न तो मंदिर के आसपास चारों तरफ झाड़ियाँ उगी हुई हैं, और जहाँ पर मोटरसाइकिल और स्कूटर पार्किंग होती है वहाँ पर देखा जाए अभी तक नालियों का कचरा भरा पड़ा हुआ है, और इसके अलावा अभी तक कोई पानी की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ करणी माता व्यवस्था मेला समिति के संयोजक होने के नाते कि कृपया इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान देकर कार्रवाई करें। जय माता की, जय करणी मां। दिन के समय खुले मैदान में दिखाई जाने वाली रामलीला में शनिवार को रावण के उत्थान व दिग्विजय की लीला का मंचन किया गया। कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र सोनी की देखरेख में व निर्देशक चतुर्भुज शर्मा के निर्देशन में शाम 4 बजे दूसरे दिन की लीला का भव्य मंचन किया गया। खेड़ी कस्बे के पहली बार जिला स्तरीय जूडो कराटे प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब 22 टीम हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जूडो कराटे प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर अतिथियों का माला साफा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। जिला स्तरीय जूडो कराटे प्रतियोगिता में 17 से 19 वर्ष के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। महामंडल विधान स्नेहा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 22 सितंबर से 28 सितंबर तक श्री जैन वाटिका नसियाजी करोली कुंड में आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज जगन्नाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, बैंड, डीजे एवं स्वर्ण रथ के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज के काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। शोभा यात्रा में पुष्प की वर्षा की गई, जगह जगह प्रसाद वितरण किया गया। ये कल्पतरु महामंडल एक बहुत बड़ा शांति विधान है जो विश्व शांति के लिए आयोजित होता है। महाराज विज्ञानंद जी महाराज के सानिध्य में पहली बार अलवर के अंदर ये विशाल कल्पतरु विधान आयोजन हो रहा है, जिसकी सवारी के अंदर 24 पूरा समोसरण बने हैं, और जैन मंदिर नसिया जी में इसका मांगलिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से इसका आयोजन 8 दिन चलेगा। इसका मतलब उसी के लिए ये सवारी आज नगर के अंदर भ्रमण कर रही है, जो 11 बजे नसिया जी पहुंचकर और झंडा रोहण होने के बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है, भूमाफिया हावी है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लेकिन सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जूली ने सबसे पहले प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव पेश कर दिया कि भारत सरकार ने जो जीएसटी लागू की है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने भी विधानसभा के अंदर बिल ले आए।
विरोध नहीं कर रहे। हम तो कह रहे ये लोग माफी मांगे। हमने तो पहले ही कह दिया था, राहुल गांधी जी ने तो 2017 के अंदर कह दिया था, वो भी जनता को नहीं मिल पाएगा। इसकी भी सरकार जो है मॉनिटरिंग करे कि जिस रेशो के अंदर जीएसटी कम की है उस रेशो के अंदर रेट भी कम होने चाहिए। आज मैं देख रहा था सरकारी के जो सरस है उसके तो रेट कम हो गए, लेकिन प्राइवेट किसी का भी कोई मैसेज नहीं है कि उन लोगों ने कितने रेट कम किए, तो उसका फायदा भी वही लेके जाएंगे। तो आम जनता पे तो डबल मार हो रही है। ये सब जो है जीएसटी जिस प्रकार से ये लोग लेके आए थे, जीएसटी एक ऐसा कानून बना हिंदुस्तान के अंदर जिसमें ज्यादा नहीं तो 1000 से ज्यादा चेंजेस हो चुके होंगे अब तक। हर जीएसटी की मीटिंग में अब की बार इसका ये रेट है, अब की इसका ये रेट है, ये सब ये लोग तय करते रहे। और यहाँ पे तो सरकार की हालत ही ऐसी है कि बस पूछो मत। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हुई है, खुद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर पुलिस पीट रही है। यहां कल खाटू श्याम जी के अंदर हरियाणा की पुलिस को जिस प्रकार से पीटा गया है, उससे पहले भी लगातार पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से वाक्य आ रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो करप्शन के अंदर जकड़ा जा चुका है। माफिया हावी हो गए हैं, खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया, इन सब लोगों ने पूरा जो है सिस्टम वो टेक ओवर कर लिया है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, तो उड़न खटोला सरकार है, लिया हेलीकॉप्टर और चल दिए दिल्ली। इसके अलावा कोई काम नहीं है। प्रदेश के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी हो रही है, आम पब्लिक जो है लगातार परेशान है, उसके साथ रोजाना ठगी हो रही है, अपहरण हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हालात राजस्थान के अंदर बन गए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को जो है तुरंत किसी को फुल फ्लैश होम मिनिस्टर बना देना चाहिए। ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। कल नौगावा के अंदर भी देखिए, अलवर के अंदर जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन इन भूमाफियाओं को संरक्षण देने में लगा हुआ है। जगह जगह अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, और जो माफिया हैं वो चाहे नौगावा की बात करें, चाहे अलवर की बात करें, या आसपास के अन्य इलाकों की बात करें, लोगों की जमीनों पे जबरन कब्जे करना, सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, मंदिरों की जमीनों पे कब्जा करना, ये आम बात हो गई है। हालात जो है सामान्य नहीं कह सकते हम। और प्रशासन पे यहाँ के हमारे राजनेताओं का कोई कंट्रोल नहीं है। पता नहीं सरकारी के जो 2-2 मंत्री होने के बावजूद भी अलवर के अंदर इस प्रकार के हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों मॉनिटरिंग नहीं होती है, क्यों इस पे कभी चर्चा नहीं होती है। लगातार जो है मंत्री जी यहाँ आते हैं, और मैं समझता हूं खुद को चमकाने में और मोदी जी को चमकाने के अलावा कोई मतलब नहीं है। कहीं जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सांसद अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के दुख तकलीफ उनके बारे में मैं समझता हूं इन लोगों के पास समय नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE,
जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में जेईई एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर कस्बे के निकटवर्ती गांव बसई नरुका में वन विभाग की टीम द्वारा नीलगाय के बच्चे का रेस्क्यू कर कानपुरा नर्सरी लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। इस दौरान विभाग टीम में सहायक वनपाल नवीन और गणेश मौजूद रहे। नारायणपुर के अजबपुरा ग्राम पंचायत में सोमवार को विधायक देवी सिंह शेखावत ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। गोविंदगढ़ कस्बे में सोमवार को अग्रवाल महासभा की ओर से अग्रसेन जयंती मनाई गई। इस दौरान कस्बे के चारों बाजारों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रवाल महासभा के इंदर चौरपुरिया ने बताया कि प्रत्येक वर्ष अग्रवाल महासभा द्वारा अग्रसेन जयंती मनाई जाती है। पिछले 5 दिवस से समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला में मनाए गए हैं, जिनमें रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। भिवाड़ी कालीवाड़ी मंदिर में अमावस्या पूजा का आयोजन किया गया। ऐसा माना जाता है कि महालया के दिन मां दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित होती हैं और भक्तजन उल्लास एवं विधि विधान के साथ उनका स्वागत करते हैं। हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महालया मनाई जाती है। पूजा अर्चना, आरती और भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। नारायणपुर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय बालिका शांति निवासी बिरावास गांव की बाजारों की ढाणी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बालिका का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सुबह पोस्टमार्टम किया गया। नाम क्या बच्ची का? शांति। उम्र कितनी है? 16 साल। घटना क्या हुई है? घटना सर मालूम पता नहीं, ये थोड़ी हम है दिमाग से थोड़ी आउट थी। इसके बूढ़े बाप, इसकी मम्मी, इसके पापे बाजे काट रहे थे। तो हमें सूचना मिली इसकी छोटा बच्चा है वो आया कि सिस्टर घबरा रही है। फिर हमने गया और तुरंत गाड़ी बुलाई, यहाँ लाया, तुरंत लेके आया हम यहाँ के। फिर जान दी क्या सर? सर जहर का पता मन तो पता नहीं कैसे गई हो, हमें अभी भी पता नहीं कैसे। सर नागलड़ी बेरावास बंजारा की ढाणी। थाना नारायणपुर लगेगा। थाना। आपका नाम क्या है? अमर सिंह बंजारा। कंडी माता का मेला आज से 10 दिनों के लिए आरंभ हो गया है। सुबह श्रद्धालु माता के दर्शन करने मंदिर की ओर उमड़ पड़े। सुबह 6 बजे से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ नजर आने लगी। इस बार खास बात यह है कि पारंपरिक 9 दिनों के बजाय पूरे 10 दिनों तक मेले का आयोजन होगा। वन मंत्री संजय शर्मा भी मंदिर परिसर में पहुंचे। उन्होंने देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। नवरात्रि के इन दिनों में लाखों लोग माता करणी के दरबार में हाजिरी लगाते हुए अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करेंगे। सुबह सुबह पैदल यात्रा कर माता के दर्शन के लिए निकले तो कई श्रद्धालु अपने परिवार के साथ बाइक पर मंदिर तक पहुंचे। जी बताइए, आज से माता जी का मेला। जय माता दी। आज प्रथम नवरात्र, शारदीय नवरात्रों का प्रथम दिन सुबह 7:15 बजे शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर दी गई है और मेले का प्रारंभ हो गया है। मेले की घट स्थापना एवं प्रारंभ माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी के कर कमलों द्वारा कराया गया है।
और उसके बाद से भक्तों का लगातार यहाँ तांता लगा हुआ है। भक्तों की सुविधा के लिए जगह जगह पानी की प्याऊ लगाई गई है एवं भवन के अंदर अच्छे पांडाल लगाए गए हैं ताकि भक्तों को विश्राम करने की भी कोई समस्या ना हो। पानी की पूरी व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। इस बार जो है समय सीमा सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक भक्त जो है माता जी के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से भक्त आते हैं? यहाँ पूरे राजस्थान के अलावा हरियाणा, बिहार और कलकत्ता से भी यहाँ पे जो है माता जी के भक्त पूरी भारतवर्ष में माता जी प्रख्यात हैं और उनके सभी भक्त यहाँ पे दर्शन करने लक्की मेला होता है, मेले में सभी लोग आते हैं। घायल बंदर का पशु चिकित्सालय में उपचार करा पुण्य अर्जित किया। पशु प्रेमी जुगनू तंबोली को एक बंदर का छोटा बच्चा घायल अवस्था में मिला, जिसको राजगढ़ के पशु चिकित्सालय में चिकित्सक के पास ले गए, जहां पर घायल नन्हे बंदर का उपचार करा घर पर हिफाजत के साथ रख लिया है, जिसे स्वस्थ होते ही उपयुक्त स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सकल दिगंबर जैन समाज नौगांवा की बैठक का आयोजन जैन मंदिर परिसर में किया गया। बैठक में गत वर्ष की आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवीन कार्यकारिणी में अध्यक्ष राहुल जैन, महामंत्री नितिन जैन,
कोषाध्यक्ष अविनाश जैन चुने गए एवं राजकुमार जैन, महेश जैन, पारस जैन, सुरेंद्र जैन को सदस्य बनाया गया। नवीन कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में नवरात्र स्थापना के अवसर पर नवरात्रि कर रहे श्रद्धालु भक्तों ने मंदिरों एवं घर घर घंटे स्थापना कर माता की पूजा अर्चना कर नवरात्रों का शुभारंभ किया। वहीं दूसरी ओर मंदिरों पर तड़के से ही माता के दर्शनों के लिए तांता लगा रहा। रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में सरपंच ईसान खां, हाजी दीनू खान व अन्य लोगों द्वारा उनके अपने गांव शहजपुर से पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री, आटा, दालें, मसाले, वस्त्र, रजाई, कंबल, बाल्टी आदि एकत्र कर पंजाब के बाढ़ पीड़ित शिविर में पहुंचाई गई। प्रधान नसरू खान ने कहा कि पंजाब हमारे देश का अन्नदाता प्रदेश है। हर आपदा के समय पंजाब के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए देश के अन्य प्रांतों के लोगों की सहायता करते रहे हैं और आज जब पंजाब के लोगों पर आपदा विपत्ति आन पड़ी है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बिना किसी जाति या भेदभाव के आप लोगों की सहायता करें। 2 गाड़ियों से राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 1 दर्जन से भी अधिक लोग शनिवार रात को रवाना हुए और आज 12 बजे बाद पहुंच राहत सामग्री वितरित की गई। अलवर जिले के बहतुकला थाना क्षेत्र के गोटरा गांव में जमीन के विवाद में गोली चला दी गई, जिससे एक व्यक्ति के गर्दन व कंधे पर गोली लगी है। गोली चलने के बाद भगदड़ और चीख पुकार मच गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गोली चलने के बाद दोनों पक्ष के लोग भागते हुए दिख रहे हैं। गोटरा गांव में इमरान व रहीश के परिवार में जमीन जोतने को लेकर यह झगड़ा हुआ था। पहले एक दूसरे ने मारपीट की, तभी खतीजा पत्नी इमरान खान पर रहीश व साजिद ने फायरिंग की, जिसमें खतीजा की गर्दन व कंधे पर गोली लगी है। क्या मामला है? सर, हम खेत में गए, खेत जोतने के लिए, सफाई करने के लिए, खेत की बाजरा कटवा। हम तो खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन वो आया साजिद और रईस आया। साजिद आया पहले तो, फिर रईस आया, फिर उसने गोली मार दी मेरे पैर में, मेरी पत्नी ने। क्या नाम है? साजिद ने। आपकी पत्नी का नाम क्या है? खतीजा के। अच्छा, जमीन किसकी है? जमीन हमारी है। कितने बीघा है? वो 10.5 ईयर है। आधे बीघा से ऊपर है। ये कौन लोग हैं? ये इनसे हमने जमीन खरीदी थी पहले। अच्छा। 2 महीना पहले जमीन खरीद कर फिर जो हमने बेनाम होगी, फिर वो खेत खाली कर दिए, फिर हम वहाँ जोतना लगाया। तो वहाँ ने कहा तुरंत निकली, गोली चला दी। मैं तो फिर मेरी तरफ भी चलाई वहाँ ने गोली। मैं ट्रैक्टर में से कूद गई, लेट गो। फिर जो हमारा परिवार वाला आया, जब वो भाग गया वहाँ से। कितने में खरीदी आपने जमीन? हमने 12.5 लाख रुपए, 12,40,000 और कुछ रुपए से पूरी जमीन। हाँ, वो आधी बीघा से ऊपर है, वो 10.5 कितने बजे? 9:30 बजे की है सर। ये दोनों के पास बंदूक थी? हाँ, दोनों के पास बंदूक थी। क्या क्या नाम है आरोपियों? आरोपी का एक तो रईस है और एक साजिद है। साजिद ने गोली चलाई पहले मेरी तरफ, रईस ने चलाई, फिर वो भाग गए। फिर पहले किस पे हमला किया? मेरी पत्नी पे किया। फिर आप भागे? फिर मैं भागा, जब मेरी तरफ गोली चलाई, फिर वो भाग गए, फिर छोड़ कर जिसमें ट्रैक्टर में उतर के जिसमें लेट गया, जब मेरी तरफ गोली। पत्नी की कहाँ गोली लगी? पत्नी की एक तो यहाँ लगी नाड़ में। अच्छा। फिर एक इधर लगी कंधे में। 2 फायर की? हाँ, 2 फायर की। जैसे बैर वाली मेरी लोट भी नीचे गिर पड़ी। जब कौन सा गाँव है? मेरा गाँव गोठड़ा है, थाना बहतुकला। आपका क्या नाम? इमरान। पहले से कोई लड़ाई झगड़ा? मैं कोई रंजिश, कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना, कभी भी हमारी कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी हमारे साथ। कोई दिक्कत नहीं। अभी हम खेत गया, जब तुरंत बोलने को भाई गोली आते ही गोली चला दी हमने। हमको ऐसे कोई पता भी ना भाई हमें कोई लड़ाई होगी, कोई दिक्कत होगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया
कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक शनिवार को पालिका अध्यक्ष तारामणि सिंघल की अध्यक्षता व विधायक दीपचंद खैरिया की मौजूदगी में हुई। बैठक में कांग्रेस पार्षद भ्रष्टाचार व भेदभाव का आरोप लगाते हुए उठकर चल दिए, वहीं महिला पार्षदों की जगह उनके पति ने भी जमकर सवाल जवाब किए। पद्मावती धर्मशाला तिजारा में मीटिंग का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर वंदना की गई। बैठक के संचालन के लिए हरिनारायण शर्मा को सभापति नियुक्त किया गया। बैठक में नई कार्यकारिणी के चुनाव एवं नाटक मंचन पर विचार विमर्श किया गया। रामगढ़ कस्बे में तहसील परिसर के बाहर स्थित रामलीला मंच पर श्री आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वावधान में आयोजित रामलीला का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। रामलीला कमेटी संरक्षक एडवोकेट दिनेश शर्मा उर्फ बंटी ने बताया कि पिछले करीब 55 वर्षों से अधिक समय से कस्बे में रामलीला आयोजित हो रही है। इस वर्ष भी हर्ष उल्लास के साथ रामलीला की सभी तैयारियां की गईं। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 12वां भारत व्यापार मेला का समापन समारोह कल भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, महंत बाबा बालकनाथ विधायक तिजारा, सुखवंत सिंह विधायक रामगढ़ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अजीत यादव ने सभी अतिथियों का भावपूर्ण स्वागत किया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।